गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे त्रिभुज। बच्चों त्रिभुज में जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 7.2 में। तो बच्चों इससे पहले आपने प्रश्नावली 7.1 देखी। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रश्नावली 7.2 की। तो बच्चों 7.2 में पहला प्रश्न आपका है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेदन करते हैं। A को O से जोड़िए। उसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है, सबसे पहले हम जो हमारा प्रश्न के अनुसार चित्र बनाएंगे। चित्र में कह रहा है एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC है। अतः हम जो भी भुजा मान लीजिए हमने ये ABC, तो प्रश्न के अनुसार ये भुजा बराबर इस भुजा के है। आगे कह रहा है कि कोण B और C के समद्विभाजक जो खींचते हैं वो परस्पर O बिंदु पर काटते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। फिर कह रहा है AO को जोड़िए। जो बच्चों समद्विभाजक है ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। ये आपका चित्र हो गया है। तो बच्चों जैसा कि इन प्रश्नों में है, हम इन प्रश्नों में पहले जो ज्ञात होता है वो लिखते हैं। तो हम प्रश्न में लिखते हैं ज्ञात है के अंतर्गत हम लिखेंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में लिख सकते हैं बच्चों, जैसा कि दे रहा है कि AB बराबर AC, भुजा AB के बराबर AC है। आगे लिख सकते हैं कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर काटते हैं बच्चों, या प्रच्छेदन करते हैं। आगे प्रश्न में कह रहा था कि A को O से जोड़िए। तो हम उसे लिख सकते हैं A को O से जोड़ा। ये तो बच्चों हमें ज्ञात था। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना है। तो सिद्ध करना है फर्स्ट में कह रहा है तो सिद्ध कीजिए OB बराबर OC। और हमारा दूसरे में कह रहा था OA कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो बच्चों इस प्रकार जो भी प्रश्न में दिया गया था वो हमने पहले नोट किया, क्या सिद्ध करना है वो भी नोट किया। उसके बाद हम प्रश्न को ले चलते हैं, उसे कैसे हल करेंगे। तो फर्स्ट से चलते हैं। फर्स्ट में हम ये लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि बच्चों दे रहा है कि AB बराबर AC, बच्चों प्रश्न में दे रहा था कि AB बराबर AC है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब AB बराबर AC है तो AB के सामने कोण C है और AC के सामने कोण B है, अतः ये कोण बराबर होंगे। तो हम इन्हें इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोण ABC बराबर कोण BCA या ACB। बच्चों इनका जो आधा अगर इसमें 1/2 का दोनों तरफ गुणा कर दें तो ABC 1/2 ABC बराबर 1/2 कोण BCA। बच्चों जब आधे कोण की बात करते हैं तो हम इस आधे कोण ए बी सी का जो आधा कोण है उसे हम
इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कोण OBC, कोण OBC बराबर कोण OCB। बच्चों ABC का आधा, ये प्रश्न में कहा गया था कि ये कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं जो O बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। अतः कोण ABC का जो आधा है उसको हम कोण OBC कह सकते हैं, और कोण BCA का जो आधा है उसे कोण OCB कह सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने देखा ये जब कोण बराबर हैं तो त्रिभुज में की परिभाषा के अनुसार, त्रिभुज में के नियम के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जब ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। अतः OB बराबर OC जो पहले में सिद्ध करवाई गई थी, हम लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। बच्चों ठीक इसी प्रकार हम दूसरे खंड की जब बात करेंगे, ये तो आपका पहला खंड प्राप्त हो गया है। दूसरे खंड में जब चलेंगे तो दूसरे खंड में हम देखते हैं कि हमें दूसरे में ये सिद्ध करना है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है। ये वाली जो रेखा है AO, इस कोण, ये जो रेखा है कोण A को समद्विभाजित करती है, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC में। बच्चों इन त्रिभुजों में हम देखते हैं, दोनों त्रिभुजों की बात करते हैं तो हम ये तो इसमें सिद्ध कर ही चुके हैं कि OB बराबर OC है, ये पहले में सिद्ध कर चुके हैं OB बराबर OC। और बच्चों आगे ये दिया गया है प्रश्न में कि AB बराबर AC। अगर दोनों त्रिभुजों की बात की जाए AOB और AOC में हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि BO बराबर OC, और प्रश्न में हमें दिया गया था कि AB बराबर AC है। और बच्चों अगर दोनों त्रिभुजों की बात करें तो AO एक ऐसी रेखा है जो दोनों त्रिभुजों के लिए सम्मिलित है, कॉमन है, अतः OA बराबर OA। तो बच्चों हमने ये देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से। तो भुजा 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 सर्वांग समता से कि त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज AOC। बच्चों जब हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो हम नीचे लिख सकते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। जब बच्चों ये हम मतलब ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं, तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः हम इसे लिख सकते हैं कि AOB बराबर कोण OAC। OAB AOB और कोण बराबर OAC के जो है, अतः हम ये लिख सकते हैं, अतः ये लिख सकते हैं कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने प्रश्न नंबर 1 देखा कि किस प्रकार जो प्रश्न में कहा गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, और कह रहा था कि कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर काटते हैं, AO को जोड़िए, उसके बाद दर्शाइए
कि फर्स्ट में ओ बी बराबर ओ सी और सेकेंड में ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों फर्स्ट भाग को हल करने के लिए हमने देखा कि समद्विभाजक त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया था कि ए बी बराबर ए सी। तो बच्चों ये त्रिभुज का नियम होता है कि अगर उसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। अतः कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी ए। दोनों का आधा करने पर हमने देखा कि कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। जब ये कोण बराबर है तो इनके सामने की भुजा ओ बी बराबर ओ सी होगी। तो इस प्रकार हमने पहला भाग हल किया। और दूसरे भाग के लिए हमने दोनों त्रिभुज लिए ए ओ बी और ए ओ सी में हमने देखा कि हम ये तो सिद्धि कर चुके थे कि ओ बी बराबर ओ सी है और ए बी बराबर ए सी, ये हमें प्रश्न में दिया गया था। और ओ ए एक ऐसी भुजा है दोनों त्रिभुजों में जो उभयनिष्ठ है, अतः ओ ए बराबर ओ ए। तो बच्चों जब दोनों त्रिभुजों की दोनों संगत भुजाएं बराबर हैं, तीनों संगत भुजाएं जब बराबर हैं तो भुजा 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 सर्वांग समता से हमने ये देखा कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ सी। बच्चों जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण ओ ए सी। इससे निष्कर्ष ये निकला कि ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है।